पहली तस्वीर 2021 के विधानसभा चुनावों की है, जब मतदान से पहले एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को टीएमसी के गुंडों ने उसके घर में घुसकर बेरहमी से मारा था। इस बुजुर्ग महिला का नाम शोभा मजूमदार था और इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इनका बेटा गोपाल मजूमदार बीजेपी का एक कार्यकर्ता था और बीजेपी के लिए चुनाव में वो डोर टू डोर कैंपेन करता था। उस वक्त 85 साल की इस बुजुर्ग महिला ने रोते और बिलखते हुए अपनी पीड़ा पूरे देश को बताई थी और इस घटना के 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर भी साल 2021 की है, जब चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हो रही थी और इन हत्याओं के डर से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर पार्टी दफ्तरों में छिपना पड़ा था। उस वक्त बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए ये कहा था कि सिर्फ बीजेपी का प्रचार करने के लिए उनके घरों को आग लगाई जा रही है और उनके बीवी बच्चों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आए। इन चुनाव में टीएमसी को बड़ी जीत मिली। इस जीत के बाद फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग शुरू हुई और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि तब पूरे पश्चिम बंगाल में 4000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था जान बचाने के लिए। अब ये सारी घटनाएं तब हुई जब टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीत रही थी, लेकिन इस बार टीएमसी हारी है और बीजेपी को बंगाल में प्रचंड जीत मिली, बहुत बड़ा बहुमत मिला। लेकिन इस जीत के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बंगाल में क्या बदला? ये तस्वीर 42 वर्षीय चंद्रनाथ रथ की है, जिन्हें राजधानी कोलकाता से 21 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया। चंद्रनाथ रथ का कसूर यह था कि वो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट थे और भवानीपुर में जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी, हरा दिया, नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में हरा दिया, वहां पर चंद्रनाथ रथ बहुत एक्टिव थे। भवानीपुर वही सीट है जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस बार हराया, लेकिन इसके बावजूद इस घटना पर बंगाल और पूरे देश में विपक्ष की तरफ से सन्नाटा पसरा है।